हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी मोहम्मद तलहा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किस कंट्री के बारे में बात करने लगे हैं। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी इन ताइवान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ स्टूडेंट और स्टडी बेस पे आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ का क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। मोर ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे, जॉब अर्स की बात करेंगे, यहाँ पर आपको क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो एज अ स्टूडेंट अवेलेबल होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ताइवान एक एशियन कंट्री है जो कि एक आइलैंड कंट्री है, एक जजीरा है। एक आइलैंड कंट्री और एक जजीरा होने की वजह से इसके साथ किसी दूसरी कंट्री का जो बॉर्डर है वो अटैच नहीं है। ये एशिया की चौथी फेमस और पॉपुलर कंट्री है, जिसके साथ हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया आ जाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 25 मिलियन है। टूरिज्म के लिहाज से भी ये कंट्री काफ़ी फेमस और पॉपुलर है, जहाँ पर आपको नाइट मार्केट्स देखने को मिलती हैं, माउंटेन सीनिंग मिल जाती है। लैंग्वेज की बात करें तो ताइवान की कोई कानूनी तौर पर नामजद करदा जबान नहीं है। यहाँ पर कारोबार और तालीम में बोली जाने वाली बुनियादी जबान जो है वो मैंड्रिन चाइनीज है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ताइवान की कुछ पॉपुलर सिटीज और लार्जेस्ट सिटीज के भी नाम बताता हूँ, जिनमें न्यू ताइपे, ताइचेंग, ताओयुआन और काओशिंग जैसी सिटीज शामिल हैं। करेंसी के हवाले से बात करूं तो यहाँ की अपनी एक ऑफिशियल करेंसी है जो कि न्यू ताइवानियन डॉलर है। इकोनॉमी के हवाले से बात करूं तो ये एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ की इनकम बहुत हाई है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ताइवान एक डायनामिक एक्सपोर्ट ड्राइवन कंट्री है, जिसके साथ चाइना, अमेरिका, जापान जैसी एक्सपोर्ट पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो ताइवान में जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उनमें लिटरेसी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ताइवान अचीव्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रिजल्ट इन दीज सब्जेक्ट्स। यहाँ की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने की शरह भी जो है वो 95% से ज्यादा है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि ताइवान दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में से एक है। अब बात करता हूँ यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज की, जिनमें एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर एडमिशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टॉप 800 यूनिवर्सिटी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मिल जाती हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर आती है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, ताइपे मेडिकल यूनिवर्सिटी, द नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नेशनल सन यात्सन यूनिवर्सिटी, एशिया यूनिवर्सिटी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटी इंटेक्स के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 इंटेक्स मिल जाते हैं, जो कि मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में स्टार्ट होता है, और दूसरा जो कि दिसंबर में स्टार्ट होता है और फरवरी या मार्च तक क्लोज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, जिनमें सोशल साइंसेज, लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, आईटी, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे कोर्सेज करने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज और प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं वो सब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोग्राम और कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करूँ तो जो बैचलर्स है वो 4 से 6 साल तक का है, मास्टर्स जो है वो 1 से 4 साल तक का है, और इसी तरह कुछ पीएचडी के प्रोग्राम हैं जो 2 से 7 साल तक के हैं। इसी तरह यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो एवरेज स्टार्टिंग फीस स्ट्रक्चर मिलता है वो $500 से लेके $4,000 तक का होता है, बट ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, आपके प्रोग्राम और आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं। इसका कोई सेपरेट पोर्टल या वेबसाइट नहीं होती है, बल्कि आपको यूनिवर्सिटी के ही पोर्टल और वेबसाइट पर स्कॉलरशिप का जो है वो सेक्शन मिल जाता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दूसरा प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं है जिस तरह के यूके, यूएसए और कनाडा में है। इस वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत फेवर दिया जाता है। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स जो है वो फुली फंडेड भी हो सकती हैं, पार्शली फंडेड भी हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। यहाँ की स्कॉलरशिप्स में बहुत से बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज मिल जाती हैं स्टूडेंट को, जिनमें अकोमोडेशन होता है, आपका ट्रैवल प्लान होता है, ट्रैवल टिकट होती हैं, और तो और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 20,000 से लेकर 40,000 ताइवानियन डॉलर तक का होता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सी फैसिलिटीज दी जाती हैं अगर आप इनके कंपटीशन में आते हैं और इनकी स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो ताइवान इज वेरी लो एंड अफोर्डेबल कंट्री। आप यहाँ पर अपने तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो $400 से लेकर $700 पर मंथ के अंदर जो हैं वो आप अपने इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करके अर्निंग कर सकते हैं। जॉब हर्स जो यहाँ पर अलाउ है वो 20 आवर्स जो है वो पर वीक अलाउ है। यहाँ पर आपको पर आवर वेज जो है वो $5 to $8 जो है वो पे किया जाता है, जिसकी अगर आप एवरेज कैलकुलेशन निकालें तो ताइवानियन डॉलर में जो है वो आप
$10,000 से लेकर $50,000 तक अर्न करते हैं। और अगर आप यहाँ पे USD डॉलर में इसको देखें तो आप यहाँ पर $400 से लेकर $600 तक जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप यहाँ पर किस तरह का काम कर रहे हैं, किस टाइप की जो है वो पार्ट टाइम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। लेकिन जॉब करने से पहले आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो है वो एक लेटर जारी किया जाता है, जिसके बाद आप वहाँ पर इजीली जो है वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, अपना प्रोग्राम, अपना कोर्स सेलेक्ट करें, अपने तमाम प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, जिसमें आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, आपके इंटर की जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्री हो, और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो। इसके अलावा आइल्स जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आइल्स कर लेते हैं मिनिमम 5.5 ग्रेड के साथ, तो उनकी प्रोफाइल और भी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव हो जाती है, जिससे उनके एडमिशन के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है वो ताइवान की एम्बेसी नहीं है। इसके लिए आपको अपना तमाम प्रोसेस जो है वो दुबई से, थाईलैंड से या सऊदी अरब से करवाना होगा। एट द एंड मैं आपको बताता हूँ वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें आपकी CV, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपके तमाम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका रिकमेंडेशन लेटर, इसके अलावा आपका फैमिली सर्टिफिकेट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आपने आइल्स के डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देने हैं साथ, आपका अकोमोडेशन प्रूफ, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और एट द एंड आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जो 3 to 6 मंथ्स की होती है। तो व्यूअर्स, एट द एंड मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्टडी करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ताइवान एक लो और अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, आपके प्रोग्राम पर। तो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो स्टडी इन ताइवान पर। इस कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।